आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि संधारित्र की धारिता जबकि एक चालक स्लैब आंशिक रूप से संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली या फुली फिल्ड किया जाता है तो कैपेसिटेंस का मान कितना प्राप्त होता है, वो व्यंजक हमने प्राप्त किया था। आज का जो टॉपिक होगा वो डिट्टो उसी की तरह होने वाला है, लेकिन आज डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के स्थान पर हम कंडक्टिंग स्लैब लेने वाले हैं। और इस कंडक्टिंग स्लैब को जब हम लेंगे तो हमारा मेथड तो पूरा सॉल्विंग का वही रहेगा, लेकिन इसमें एक नई चीज़ निकल के आएगी और वो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है। यानी कि हमने पढ़ा था जब किसी कंडक्टिंग स्लैब को यानी कि चालक प्लेट को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो शून्य हो जाता है। यह इस कारण से होता है कि जो आवेश होते हैं वह चालक के बाहरी सरफेस पर यानी कि जो बाहरी पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं और अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। जबकि डाइइलेक्ट्रिक वाले केस में हमने देखा कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं था। तो आज यहाँ हमें कोई भी विभव प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए, इसके व्यंजक को इस तरीके से हम प्राप्त करने वाले हैं। माना संधारित्र PQ की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, यानी कि ये जो प्लेट है इनका क्षेत्रफल A है और इनके बीच की जो दूरी है वो D है। जब प्लेटों के बीच निर्वात हो, यानी कि हम जो इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं, बार बार हम इस कंडीशन को लेते हैं ताकि इससे हम कंपेयर कर सकें कि जब हम चालक या डाइइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में फिल करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस टाइम पर जो धारिता का मान है C0 इज इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। माना प्लेटों के बीच एक T मोटाई का, ये देखिए इस स्लैब की जो मोटाई है वो T है, एक चालक स्लैब आंशिक रूप से भरा जाता है, तब क्या होगा। तो इस चालक के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो गया, तो इसमें विभव भी शून्य होगा। अब जो शेष बचा हुआ पोर्शन है यानी कि ये वाला और ये पोर्शन बचता है D माइनस टी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रयोग करके ये अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो D माइनस टी में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E0 ही होगा, यानी कि इस क्षेत्र में निर्वात है। तो विभव का मान हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E0 इंटू D माइनस टी, और यही संधारित्र का कुल विभव भी होगा। चूंकि यहाँ कोई भी विभव नहीं है तो विभव का मान इतना ही होगा। अब मान लीजिए इस स्थिति में जो संधारित्र है उसकी धारिता C है, तो हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, जहां Q इस संधारित्र का कुल आवेश है। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। तो V का मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन E0 D माइनस टी। अब E0 का मान भी मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। E0 का मान होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और Q यानी कि जो आवेश है उसका मान होता है सिग्मा इंटू A। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और A प्लेट का एरिया है। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने इसमें पुट किया तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली C इज इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी हमें प्राप्त होगा। और यही संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, जबकि एक चालक स्लैब आंशिक रूप से संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई में भरा गया हो। संधारित्र की प्लेटों के बीच चालक पदार्थ को आंशिक रूप से भरने पर जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया C इज इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी था। जैसा कि हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच
जो चालक पदार्थ है वो पूर्ण रूप से भर दिया जाए, यानी कि वो चालक पदार्थ यहां से लेकर यहां तक भर दिया जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो t की वैल्यू है वो d के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी d है, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d। तो आज देखते हैं यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। t का मान इस समीकरण में रखने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। c इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस डी। t की वैल्यू कितनी है, d, d से d कैंसिल, c इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0, और ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है इन्फिनिटिव, यानी कि जो संधारित्र की धारिता है वह अनंत हो गई है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गणितीय रूप में जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई चालक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो तो उसकी धारिता अनंत होती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में या विवेकपूर्ण तरीके से भी हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब हम चालक पदार्थ यहां से लेकर यहां तक भर देते हैं तो वह संधारित्र की दोनों प्लेटों को जोड़ दे। अभी तक जो संधारित्र था वह इस तरीके से था, यह प्रथम प्लेट थी जो कि आवेशित हो रही थी, यह द्वितीय प्लेट थी और इसे हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन प्रथम प्लेट और द्वितीय प्लेट में कोई भी संबंध नहीं था। जब हमने कंडक्टिंग पदार्थ यहां से लेकर यहां तक भर दिया तो वो दोनों प्लेट को जोड़ देगा, यानी कि ये प्लेट कहीं ना कहीं इससे क्या हो चुकी है, कंडक्ट हो चुकी है। अगर इसका कंडक्शन इसके साथ हो गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक सीधे चालन हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आपने यहां से लेकर यहां तक एक बिजली का तार जोड़ दिया है, तो जो भी आवेश आप इसको देंगे वो सारा आवेश सीधा दूसरी प्लेट में चले जाएगा, और जो दूसरी प्लेट है देखिए उसका संबंध किससे है, अर्थ से है, तो सारा आवेश सीधे अर्थ में चले जाएगा, और जो अर्थ होती है उसकी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह अनंत होती है। इसीलिए जब किसी चालक प्लेट को पूर्ण रूप से संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता अनंत हो जाती है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि उनको ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। धन्यवाद।